हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। बेटा, आज हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 जो है आपका रियल नंबर्स, जो है वास्तविक संख्याएं। इस वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, जो अपने आप को वीक समझते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। वो सिर्फ इतना कर लें तो आराम से वो अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सेम वीडियो है ये, दोनों मीडियम के बच्चे इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, चैप्टर 1 जो है आपका रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला टॉपिक जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम दो तरीके से है, यूक्लिड भी है, लेकिन यूक्लिड मेथड आपके उसमें नहीं है, कट गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो बहुत इजी है। चलिए, अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको 6 और 20 का। सबसे पहले आपको 6 और 20 के गुणनखंड करने आने चाहिए, यानी कि फैक्टर करने आने चाहिए। तो देखिए, 6 के मैं फैक्टर करती हूँ। सबसे पहले ये सभी को पता है, 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये हमारे फैक्टर क्या हुए, 2 और 3 आपके फैक्टर हो गए। तो मैं 6 के फैक्टर लिख देती हूँ, 2 × 3। इसके बाद 20 का देखते हैं, तो मैंने 20 लिखा। सबसे पहले 2 के टेबल से 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर हमारे क्या हुए, 20 के फैक्टर हुए हमारे 2 × 2 × 5। आप देखिए, जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको म स, ठीक है, और एलसीएम को बोलते हैं ल स, लघुत्तम समावर्तव्य और महत्तम समावर्तव्य। एचसीएफ का मतलब होता है, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा इतना तो पता ही होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। तो देखिए, 2 दोनों में आ रहा है, तो आपका जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एलसीएम के लिए क्या करना है आपको, जो आपका एचसीएफ निकला आप उसे लिख दीजिए। इसके बाद जो भी नंबर बचा है उन सबको लिख दीजिए। यहाँ 3 बचा है, नीचे 2 बचा है और 5 बचा है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 60। क्लियर है, बहुत ईजी है ये। चले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 26 और 90। आपको इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ दोनों निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम 26 और 90 के फैक्टर कर लेते हैं। चलिए 26 के कर लेते हैं पहले। 2 से जाएगा 13 बार, और 13 तो भाई 13 के टेबल में आता है, 13 1 जा 13। तो 2 × 13 हो गया। हम यहाँ लिख देते हैं 26 के। 26 के फैक्टर क्या हुआ, 2 × 13। अब हम 90 का देख लेते हैं। 90 का डिवाइड करते हैं, 2 से करते हैं, तो ये जाएगा 40 टाइम। फिर 45 तो भाई 3 से जा सकता है, 3 1 जा 3, 1 गया, 3 5 जा 15, 15 आया। फिर 3 से जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 से जाएगा। तो ये है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो आपका यहाँ 90 के बदले हमारे फैक्टर क्या है, 2 × 3 × 3 × 5। अब बेटा कॉमन क्या है, अब आप कॉमन देखिए, तो क्या है कॉमन, 2 है, ठीक है, 2 कॉमन है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका आएगा 2। एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ आपका 2 हो गया। अब एलसीएम देखिए, तो 2 तो हमने पहले ही लिख दिया। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा, 13 बचा, नीचे क्या बचा, 3 3 जा 9 और 5। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, 13 दूनी 26, ठीक है, और 9 पंजे 45। आप इनको गुणा कर लीजिए। तो चलिए मैं गुणा भी यहाँ कर देती हूँ। 26 और 45 को आप गुणा करके देख लीजिएगा, ये तो कर ही सकते हैं ना। 5 6 30, 3 हासिल, 5 दूनी 10 और 3 13। 4 से करते हैं, 4 6 24, 2 हासिल, 4 दूनी 8, 9 10। ठीक है, मैं बहुत ही ऐसे ही करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, जिनको डर लगता है उनके लिए। देखिए बेटा, ये 0, 4 और 3 7, 1 और 1। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 1170। ठीक है, क्लियर है। मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे कर लिए। चलिए आगे देखते हैं। बेटा अभी हमने 2 नंबर का किया, ऐसे हमारे पास 3 नंबर का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन लिया है आपका, हमारे पास 3 नंबर हैं, 12 15 और 21। आपको इसका भी एचसीएफ बताना है और एलसीएम बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही पहले हम 12 के फैक्टर करते हैं। चलिए 12 के फैक्टर करके देख लेते हैं।
तो ये होगा आपका 2 6 जा 12, ठीक है, 2 3 जा 3 1 जा 3, तो ये क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 15 के करके देख लेते हैं, तो चलिए 15 के कर लेते हैं। 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, तो 3 गुणा 5 हो गया। हम तब तक करते हैं जब तक हमारा 1 नहीं आता। अब 21 का करते हैं, तो देखिए 3 से करते हैं, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तो 3 गुणा 7 हो गया। अब आप देखिए यहाँ कौन सा नंबर है जो कॉमन है, जो सब में आ रहा है, तो वो हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF हमारा क्या है बेटा 3 देखिए सब में आ रहा है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा HCF। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम के लिए क्या होगा, पहले मैंने क्या कहा HCF में जो नंबर आया 3 वो लिख लेते हैं। इसका जो भी बचा 2 इंटू 2 ये बच गया आपका, नीचे क्या बचा 5 बचा, फिर क्या बचा आपका 7 बच गया। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, और 5 सत्ते 35। जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 420, ठीक है, क्लियर है। अब आपको HCF और LCM के बारे में एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन नंबर्स, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वही, ये आपका मासा गुणा लासा बराबर दोनों जो नंबर दिए हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो संख्या A और B, तो हम लिख सकते हैं LCM HCF इज इक्वल टू A इंटू B। अब आपके में क्वेश्चन कैसे आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको HCF दिया हुआ है, दो नंबर हैं आपके पास 306 और 657, दो नंबर हैं, इनका आपको HCF दिया हुआ है 9 और आपको LCM निकालना है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके कैसे निकालेंगे, देखिए इस फॉर्मूले में आपको कुछ नहीं करना है, LCM इंटू HCF आपका फॉर्मूला था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर हमारे पास क्या है 306 इंटू 657, ईजी है। HCF हमें 9 दिया हुआ है, HCF की जगह हम 9 रख देते हैं। LCM हो गया इंटू 306 इंटू 657। अब आपको क्या करना है, LCM निकालना है, LCM को हम यहीं रहने देते हैं, 9 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 306 इंटू 657 अपॉन में 9। जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 22338। कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना बेटा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका HCF और LCM का टॉपिक ख़त्म। इसके बाद अब हम चलते हैं, आपका एक और टॉपिक है वो देख लेते हैं इसी चैप्टर का, सिर्फ एक टॉपिक और बचा है। तो ये बेटा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि आपको पूछा जाएगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। हिंदी मीडियम में शांत और अशांत प्रसार पूछा जाएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा। अब आप देखिए आप इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाता है ना, डिवाइड करके तो पता चलेगा शांत का मतलब क्या है। मैं अगर 8 को 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 4 से 8, तो ये खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया शांत हो गया। क्या है ये शांत हो गया, टर्मिनेटिंग है, क्लियर है, क्या है ये टर्मिनेटिंग। लेकिन अभी इतना बड़ा नंबर है, इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक रूल देखना है, ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर होती है, नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर होती है। यानी कि ऊपर वाली संख्या हमारी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अंश होती है और यह आपका क्या होता है हर कहलाता है। तो आपका जो हर है आपको ये देखना है डिनोमिनेटर, अगर इसके हम फैक्टर करते हैं यानी कि गुणनखंड करते हैं और वो आपका 5 की पावर में या फिर 3 की पावर में 2 की पावर में आता है, ठीक है, तो आपका वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग यानी कि शांत होगा। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो यही बोलेंगे कि बिना भाग किए, बिना विभाजन, बिना डिवीजन के आप बताइए कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वॉट कोई भी नंबर दिया हो आपको सिर्फ हर यानी कि डिनोमिनेटर वाला नंबर देखना है। अब हमारे पास क्या है 3125, अब हम 3125 के फैक्टर करेंगे। जब आप 3125 के फैक्टर करेंगे तो आपके जो फैक्टर आएंगे वो 5 की पावर 5 आएगा। अब जो 5 की पावर 5 है तो मैंने क्या कहा 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर हो या 2 की पावर हो, जब भी ये इनमें से कोई एक नंबर आएगा तो वो आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो आप क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग, यानी कि ये क्या है आपका शांत है, क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, एक और क्वेश्चन है 64 अपॉन में 455।
64 से हमें कोई लेना देना नहीं है। 455 के जब आप फैक्टर करेंगे तो ये हमारा आएगा 5 × 7 × 13, यानी कि ये आएगा, आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखो, ना तो यहाँ 2 की पावर में कुछ आ रहा है, 2 नहीं है, और ना ही हमारा 5 की पावर में आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत। क्या होगा, अशांत। आपकी जो डिनोमिनेटर है, आपका जो हर है, उसके वो 5 की पावर में या 2 की पावर में आना चाहिए, 2 की घात और यहाँ 5 की घात। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, 15/1600। 15 को हमें नहीं देखना है, 1600 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो बेटा ये आएगा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, यानी कि जो 2 है वो 6 बार आएगा, 5 2 बार आएगा। अभी हमने क्या देखा, यहाँ तो 2 की पावर और या 5 की पावर हो या दोनों हो, तो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो हमारे पास दोनों पावर है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग और शांत। तो ये मेरी 10 मिनट की वीडियो थी। 10 मिनट की वीडियो में शॉर्ट वीडियो है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए। आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। ये 2 टॉपिक हैं जो आपके लिए स्कोरिंग है और इजी हैं। तो जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है वो इसको ट्राई करें, कोशिश करें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें मैथ से थोड़ा बहुत भी डर लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।